हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग को आज मैं एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। बहुपद को आज हम जानेंगे। बहुपद क्या होता है? बहुपद को जानने से पहले हमें चर या अचर, वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं वेरिएबल अर्थात चर राशि क्या होती है। तो चर राशि क्या होती है? बीजगणित में राशियों की जगह सिंबल अथवा अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिनका मान प्रत्येक स्थानों पर अलग अलग होता है। उन्हें हम चर राशि कहते हैं। जैसे x y, x+3, y+2, ये सब क्या है? चर राशि है। अचर राशि क्या होती है? अचर राशि वह राशि होती है जो बीजगणित में जिसका मान निश्चित होता है, अर्थात वो बदलता नहीं है। उन्हें अचर राशि कहते हैं। जैसे 2, 3, 5 etc इत्यादि। चर और अचर को मिलाकर ही बहुपद बनता है। तो आइए बहुपद देखते हैं क्या होता है बहुपद। जैसा कि ऊपर लिखा गया है पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस पद, जिसका अर्थ है बहुत से पद। अतः चर तथा अचर राशियों पर मूलभूत संक्रियाओं जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग। जोड़, घटाना तथा गुणा भाग का मतलब क्या होता है? मूलभूत संक्रियाएं जिसमें प्लस हो या माइनस हो या फिर मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो आदि द्वारा बने गणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। आइए देखते हैं बहुपद का एग्जाम्पल। x² yz प्लस 2xy प्लस 3z। इसमें हमारी चर राशि क्या क्या है? x² yz 2xy प्लस 3। इसमें तीन चर राशियां हैं। क्या क्या है? एक x चर राशि है, दूसरी y चर राशि है, तीसरी z चर राशि है। अर्थात इसमें तीन चर राशियां x y z सम्मिलित हैं। इसी प्रकार इसलिए इसे हम तीन पद वाला बहुपद कहेंगे या त्रिपदी बहुपद कहेंगे। दूसरा है x² y+2 में। इसमें हमारे पास x और y दो चर राशियां हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? दो चर वाला बहुपद। तीसरा नंबर x² + 2x+1। इसमें क्या है कि x² तो है, x² है हमारे पास, लेकिन इसमें यहाँ भी x² है और यहाँ भी 2x है, अर्थात तीनों पद में x ही आया है। इसलिए इसमें केवल एक चर राशि है, x विद्यमान है। उसके पश्चात हम आगे पढ़ेंगे क्या और कैसे इस चैप्टर को, क्लास 9 का ये चैप्टर है जिसे हम संपूर्ण तरीके से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर क्या है? x² + 2x+1 में केवल एक चर राशि x है, इसलिए इसे एक चर वाला बहुपद कहेंगे। इसके ऊपर 2 नंबर x² y+2 में एक x चर राशि है, दूसरा y चर राशि है, इसलिए इसे दो चर वाला बहुपद कहेंगे। इस प्रकार हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या बहुपद के प्रकार है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बाद आगे के प्रोसीजर बता रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं अब हम एक चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल
पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, जिसमें केवल एक चर राशि होती है, उसे हम एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें केवल एक चर राशि क्या है, x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और ये हमारा क्या है, अचर पद है। इस प्रकार पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल अर्थात दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद क्या होते हैं, जिसमें दो चर राशि x, y विद्यमान हो, वह दो चर वाला बहुपद कहलाता है। जैसे x² y प्लस 2, इसमें क्या है, x एक अलग चर है और y एक दूसरा है। उसके बाद x² y² प्लस 3, इसमें भी x y हमारा अलग अलग दो चर स्थित है। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल, तीन चर वाला बहुपद क्या होता है, जिसमें तीन चर राशि x, y, z रहता है, उसे हम तीन चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे x² yz प्लस 2xy प्लस 3z में तीन चर राशियां x, y, z है, इसमें इसलिए इसे हम तीन चर वाला बहुपद कहेंगे। इसके बाद क्या, बहुपद के पद, बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद के पद टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुपद का प्रत्येक भाग जो मूलभूत संक्रिया जोड़ तथा घटाव से अलग रहते हैं पद कहलाते हैं। मूलभूत संक्रिया क्या होती है, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x प्लस 1, 3x² प्लस 2x प्लस 1 में ये इसके अलग अलग पद हैं। 3x² एक पद हुआ, 2x क्या हुआ दूसरा पद, और 1 क्या हुआ तीसरा पद, जिसमें क्या है 3x², 2x, 1 बहुपद के क्या है, ये पद है। उसके पश्चात बहुपद के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल किसी चर राशि तथा अचर राशि के गुणनखंड से बने, किसी चर राशि तथा अचर राशि के गुणनखंड से बने पद में अचर राशि को चर राशि का गुणांक कहते हैं। जैसे आइए समझते हैं एक हम एग्जांपल के सहारे। जैसे बहुपद x² प्लस 4x माइनस 2 में x² का गुणांक, x² हमारा चर है, उसके आगे क्या संख्या है वही उसका गुणांक कहलाता है। इसके आगे तो कुछ नहीं है, अर्थात 1 लेंगे, 1 × x² आएगा, 1x² का गुणांक होगा। नेक्स्ट 4x, x के x तो मेरा चर राशि है, x का कोफिशिएंट 4, गुणांक क्या है इसका 4, इसलिए 4x में x का गुणांक क्या कहलाएगा 4, और माइनस का 2 ये मेरा अचर राशि है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक हम बता रहे हैं भी आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बहुपद की घात पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात अथवा बहुपद का घातांक कहते हैं। जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 1 में 5x² अधिकतम घात वाला पद है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट पद आता है बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ए पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप बहुपद को चर की घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त बहुपद बहुपद का मानक रूप कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, 5y³ प्लस 2y माइनस 12y² प्लस 6 प्लस y के पावर 4 का मानक रूप। इसको हम आरोही अवरोही अर्थात असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में इसको लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले बड़ा घात लिखेंगे, फिर छोटा घात लिखेंगे, फिर उससे छोटा घात लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर जो लास्ट का अचर पद बच जाएगा उसको लिख देंगे। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर
असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले हम छोटा घात लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो एग्जाम्पल में हमारा y के पावर 4 प्लस 5y के पावर 3 माइनस 12y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 हो गया। दूसरे रूप में डिसेंडिंग पेयर में क्या होगा, सॉरी असेंडिंग पेयर में क्या होगा, 6 प्लस 2y माइनस का 12y स्क्वायर प्लस का 12y स्क्वायर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, 6 प्लस 2y माइनस 12y के पावर 2 प्लस 5y के पावर 3 प्लस y के पावर 4। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यह दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है पदों की संख्या के आधार पे, दूसरा होता है घातों की संख्या के आधार पे। पदों की संख्या के आधार पे क्या होगा, पदों की संख्या के आधार पे पहला होता है मोनोमियल एक पदी बहुपद, दूसरा होता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल अर्थात त्रिपदी बहुपद। पॉलिनोमियल बहुपद में पहला है मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब क्या है, जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल 2x, 2 माइनस 5x स्क्वायर, 14x, 6y स्क्वायर, इस सब में क्या है, एक एक पद है, वन पद। सेकेंड है मेरा बाइनोमियल पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है कि द्विपदी बहुपदी से कहते हैं। इसमें क्या होगा, द्विपदी का अर्थात जिसमें दो पद विद्यमान हो, जैसे y स्क्वायर माइनस 5, x प्लस 5, 7x स्क्वायर प्लस 12x, यह सब इसमें दो दो पद है। तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल अर्थात त्रिपदी बहुपद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ट्राइनोमियल है तो त्रिपदी होगा। तो इसमें क्या होंगे, इसमें तीन पद होंगे, तीन पद काउंट कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, y क्यूब माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 2। इसमें क्या है कि तीन तीन पद हैं दोनों में। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है इसका, घातों की संख्या के आधार पे क्या होता है। आइए तो देखते हैं घातों की संख्या के आधार पे क्या क्या होता है। पहला होता है अचर, दूसरा होता है शून्य बहुपद, तीसरा होता है रैखिक पॉलिनोमियल, चौथा होता है द्विघात बहुपद, पांचवा होता है त्रिघात बहुपद। अचर बहुपद, अचर बहुपद में क्या होता है, केवल एक अचर पद। इसमें क्या होगा, केवल एक अचर पद होता है, उसे हम अचर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे में 3 माइनस का 7। शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे, अचर राशि शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। अचर राशि शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। इसमें क्या होगा, तीसरा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है, इसमें क्या होता है, घातों की अधिकतम घात क्या होता है, एक होता है। जिसमें क्या होता है, अधिकतम घात की संख्या एक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। जैसे में x प्लस 5 7 y माइनस 9, इसमें क्या है, x पे पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, 7y माइनस 9 पे पावर कुछ नहीं है तो वहाँ पे y के पावर 1 ऑटोमेटिक होता है। फोर्थ नंबर का है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम से ही पता चलता है कि इसमें कितने होंगे, घात की संख्या, अधिकतम घात की संख्या कितना हो, 2 हो, इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसमें देखिए x के पावर क्या है, 2 है, अधिकतम घात की संख्या बोला है, न कि दोनों x को गिनेंगे। तो जो अधिकतम होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, उसका सबसे अधिक जो पावर होगा वो मेरा घात कहलाएगा। अधिकतम घात की संख्या जिसमें 2 हो वो मेरा द्विघात बहुपद कहलाता है। तीसरा पांचवा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, ट्राइनोमियल बोलते हैं इसको। अधिकतम घात, इसमें क्या होता है, इसमें अधिकतम घात की संख्या 3 हो और इसमें पद कितने होते हैं, 4 पद होते हैं।
या ये एग्जाम्पल देखते हैं 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 1। इतना सारा आपको परिभाषा घात की बहुपद क्या है, पदों की संख्या के आधार पे, घातों की संख्या के आधार पे बता दिया गया है, ताकि आप इजीली इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। और जो आगे है उसको हम अभी बता रहे हैं आप लोग को। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ताकि आप इससे सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक लास्ट बच गया था n घातीय बहुपद। n घातीय बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात n होती है, जहाँ n एक ऋणोत्तर राशि है। तो ऋणोत्तर राशि से आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि क्या यह ऋणात्मक राशि है। नहीं, यहाँ ऋणोत्तर राशि का अर्थ है कि वह ऋणात्मक नहीं होगा, केवल वह धनात्मक पूर्णांक होगा। इसलिए इसमें कंफ्यूज न होइएगा। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी क्लास 9th के क्वेश्चन हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है। दिखाई तो इसमें दे रहा है कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस का 7। इसमें क्या है? एक चर तो है, इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक चर है और इसमें भी एक चर है। इसमें क्या है? एक चर नहीं है, इसमें 3 चर है। तो इसमें देखिए जो चर की घात क्या है? 2 है, जिसको हम बोलते हैं शून्योत्तर पूर्णांक, अर्थात की पॉजिटिव। तो अगर जिस चर की घात शून्योत्तर पूर्णांक हो अर्थात पॉजिटिव हो, उसे उस व्यंजक का बहुपद कहेंगे। इसमें लिख सकते हैं, इसमें चर की घात 2 है, इसलिए यह शून्योत्तर पूर्णांक है। पूर्णांक है, अतः व्यंजक एक चर में बहुपद है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? y² प्लस √2। यहाँ भी वही बात है, इसमें भी y की घात, y जो कि चर है, y चर की घात 2 है, अतः यह भी क्या है? शून्योत्तर पूर्णांक है, अतः व्यंजक एक चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद है। तीसरा नंबर 3√t प्लस t√2, यह t के पावर अगर देखेंगे तो t के पावर क्या हो सकता है? रूट हटाएंगे तो √t के पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ 3t के पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस t, ये क्या हो गया? √2 हो गया। √2 को अगर हटाते हैं √2 को, तो यहाँ से 2 के पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए इस पे क्या है कि घात इसका जो है कि शून्योत्तर पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा।
फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्या है, y प्लस 2y। यहाँ पे भी इसको जब सॉल्व करेंगे तो y तो एक चर का है, प्लस y की पावर 1 है, प्लस इस y को ऊपर ले जाएंगे तो 2y पावर -1 हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें भी चर y पे क्या हो जा रहा है, ऋणात्मक हो जा रहा है, जो कि शून्येतर धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिफ्थ क्या है, x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। x पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। इसमें दे रहे हैं कि सारे जो चर हैं इनके क्या है बहुपद, सब के सब शून्येतर पूर्णांक है, अर्थात सब पॉजिटिव में है। बट इसमें क्या है, इस बहुपद है बट इसके सारे के सारे चर क्या है, वेरिएबल है, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग है। x यहाँ अलग चर है, y अलग चर है, t ये मेरा अलग है, तो इसको लिख सकते हैं यह बहुपद तो है लेकिन यह बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित के गुणांक ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे उसको ज्ञात करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, बोल रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। आइए देखते हैं प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी हम इसके पहले गुणांक को कैसे लिखते हैं हम सारा करा चुके हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के पहले अगर कुछ नहीं है इसमें हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो हमारे पास 1 होता है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पूछा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, इसमें आप लोग भी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, माइनस है, इसलिए इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, माइनस का 1 होगा। थर्ड नंबर क्या है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। पाई बाई टू अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जिसके पास में जो रहता है एक्स स्क्वायर के पास क्या है, सबसे पहले पाई बाई 2 वही उसका गुणांक कहलाता है। तो थर्ड नंबर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, थर्ड नंबर क्या है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, पाई बाई 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। किसी का गुणांक पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। इसको ऐसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, अंडर 2x माइनस 1। एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर 2x माइनस 1। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 0 हो जाएगा। यहां से लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक
जीरो होगा अर्थात शून्य होगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका कि 35 घात के दीपक का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के दीपक का, तो हम ले लेते हैं इसको 2x के पावर 35 प्लस का 4 बना दिए, दीपक हो गया, कामा 3x के पावर 35 प्लस 5 बना दिए, दीपक हो गया, दीपक वाला हो गया, कामा x के पावर 35 प्लस 6 बना दिए, ये भी दीपक हो गया। इसी प्रकार दूसरा 100 पावर क्या है? 100 पावर मीन्स 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। एक पदी का उदाहरण देना है। एक पदी का उदाहरण क्या बन जाएगा? x के पावर 100 कर दें, कामा 2x के पावर 100 कर दें, कामा 3x के पावर 100 कर दें। ये सब क्या है? एक पदी बहुपद के उदाहरण बन गए। इस प्रकार आप अगर इसके साथ लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का ले सकते हैं। इसके उपरांत क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे अभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। कैसे लिखेंगे? जो अधिकतम बहुपद का पावर होगा, घात होगा, वही मेरा घात होगा। पहला क्वेश्चन 5x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 7x में, इसमें क्या है? सबसे ज्यादा क्या है घात? 5x पावर 3। इसमें सबसे अधिक घात क्या है? 3 है। इसको लिख सकते हैं सबसे अधिक घात 3। पहला, इसमें सबसे अधिक घात 3 होगा। इसमें x के पावर 3 सबसे बड़ा घात है, इसलिए 5x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 3 है। इसमें चर x क्यूब की सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है। 3 है, इसलिए घात 3 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो बहुपद की घात क्या होगी? 2। कितना घात का होगा? 2 घात का होगा। इसमें क्या है? 5t, इसकी पावर क्या है? 1 है। 5t का पावर 1 माइनस 7। इसमें क्या होगा? चर की अधिकतम घात क्या है? 1 होगी। चर की अधिकतम घात 1 होगी। 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 3 को कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स के पावर 0। इसका क्या होगा? इसकी चर की घात कितनी है? 0। इसमें अधिकतम घात क्या होगा? 0 होगा। चर की घात 0 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और त्रिघाती है। 5 नंबर में बोल रहा है बताइए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बताइए निम्नलिखित बहुपद में कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में बहुपद की घात क्या है? पहला, इसमें बहुपद
की घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। दूसरे में देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें बहुपद की घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। तीसरा में देख y प्लस वाई के पावर 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इसको भी कर सकते हैं, यह द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। चौथे में क्या दिखाई दे रहा है आपका, चौथे में दिखाई दे रहा है आपका 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स क्या है, एक्स पावर कितना है 1 है। इसको रैखिक बहुपद कह सकते हैं, बहुपद। यहाँ देखिए 3t, t के पावर 1, 5 नंबर क्या हो जाएगा 3t। यहाँ भी क्या है, रैखिक बहुपद, आर स्क्वायर 6 नंबर आर स्क्वायर में लिख सकते हैं ये द्विघाती बहुपद, क्योंकि आर की पावर कितना है 2, ये क्या कराएगा द्विघाती बहुपद। 7x पावर 3, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, x पावर 3 दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा, वह त्रिघाती बहुपद होगा। क्या होगा, यह त्रिघाती बहुपद। इसके साथ दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और सारा क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।